What is his name? Ronan. Ronan. Hi fi. Ronan, hi fi. Thank you बोलो, thank you. हम लोग तैयार श्यार होकर नीचे आ चुके हैं और अब हम पटाया एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं पटाया बीच की तरफ, थोड़ा बीच एरिया देखेंगे और कल हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्कूटी का ट्रेंड है और मैं बड़ी खुश हो गई हूँ कि स्कूटी से मज़ा आता है भाई, ऐसे नहीं आता। कैबों में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। इनफैक्ट रौनन भी कहता है मम्मा स्कूटी पे चलो। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गाइस, यहाँ पर अगर आप इंडियन देख रहे हो तो अमृतसर रेस्टोरेंट इज द बेस्ट। स्पेलिंग है AMRITSR, there's no SAR, it's SR। तो आप समझ जाना, गुड रेस्टोरेंट, अच्छा खाना मिलता है, टेस्टी खाना मिलता है। और आज इस लड़के का बर्थडे है, मतलब बर्थडे ईव है, तो हम केक खाएंगे इसी खुशी में। ये वरना हम केक नहीं खाते, पर हम इसकी खुशी में केक खाएंगे। और बस अब हम जा रहे हैं, हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। हम पहले स्कूटी रेंट कर रहे थे बट वो कहता कि मुझे ना 7 साढ़े 7 तक वापस चाहिए। तो हमने कहा यार हम तो कल पूरा एक्सप्लोर करेंगे ना पटाया, तो हमें तो लेट भी हो सकता है, 11-12 भी बज सकते हैं, तो कल सुबह लेते हैं और परसों सुबह वापस करेंगे। आ गई है कैब। चलो अब हम बैठते हैं कैब में। भाई हम अभी तक अमृतसर में खा रहे थे बट यहाँ आए, यहाँ की लाइट ही गई हुई थी। फिर हमने पटाया बीच पे फटाफट से 2-4 फोटोज़ खिंचाई। अब ये मद्रास दरबार करके एक है, वहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ का खाना कैसा है। फर्स्ट टाइम जब रिव्यूज़ तो अच्छे हैं उसके, बट लेट्स सी। एक ये बीच रोड के पीछे वाली रोड है, इस पे है ये। वैसा फुकेट वाला हिसाब किताब है ना, जैसे फुकेट में एक रोड के पीछे दूसरी रोड थी, वो वहीं पर ही सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे। अवनांग भी ऐसे ही था, एक रोड के पीछे दूसरी रोड है ना। अरे हमारा होटल ऑफ लोकेशन पे था, वहाँ थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा था, बट इट्स ओके नेवरदलेस। अब एंजॉय तो करना ही है, बढ़िया। यहाँ पर देखते हैं अब क्या है, यहाँ का खाना कैसा है ज़रूर बताएंगे। ये पूरा पटाया है जी, लेट्स गो। तो हमने मद्रास दरबार में भी खाना खा लिया। कैसा था? लक्ष्य को तो बहुत पसंद आया। लाइक लिटरली ही सेड मुझे अमृतसर से भी बेस्ट लगा। रियली अमृतसर ये फुकेट में भी है, बैंकॉक में भी है, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। पटाया में भी है, तो यहाँ पर भी आप खाना ट्राई कर सकते हो। आलू पराठी मंगाई थी, वो भी अच्छी थी। डोसा मंगाया था, ऑफ कोर्स मद्रास एज द नेम सजेस्ट, तो डोसा भी बहुत स्वाद था। मैंने डोसा ही खाया आज, मसाला डोसा। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे सब लोग बीच पे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बियर वियर लेके रिलैक्स कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे पटाया बीच का ये सीन है। लक्ष्य सिंह के थोड़ा फुकेट और कराबी में ज्यादा रौनक थी। मैंने कहा रौनक तो इधर भी है ही। अंदर अंदर थोड़ा कमर्शियल भी है ना मेरे ख्याल से, अंदर अंदर काफी लोग डाइवर्ट हो गए हैं। वहाँ सिर्फ एक ही एरिया था। यहाँ 2-4 चीजें हैं ना। और वहाँ पे फुकेट का वो पटोंग बे, पटोंग क्या था, पटोंग बीच, उसके आसपास। यहाँ पर देखो ऐसे ही है। बट अगर आपको रेट करना हो फुकेट, कराबी, बैंकॉक और पटिया, तो किसको सबसे 1 नंबर पे करोगे? फुकेट, देन सेकंड, थर्ड पटिया। हाँ, बैंकॉक हम 4th पे करेंगे क्योंकि वहाँ पे ना जगहें बहुत दूर दूर हैं और कैब जाने में इतना टाइम लगाती है। यहाँ तो आप फिर भी स्कूटी रेंट कर सकते हो, घूम सकते हो, जो हम कल करने वाले हैं। मतलब बैंकॉक दिल्ली जैसी वाइब है। हाँ, मतलब हर जगह कैब लेकर, कैब का वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है एंड दे चार्ज टू मच फ्रॉम यू गाइस। कैंसिलेशन बहुत है। टैक्सी जो है वो इतने पैसे मांगती है, मतलब भाई ये पंगा है बस, बाकी तो और कुछ नहीं। ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है बट बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कलरफुल ड्रोन्स हैं, है ना, ड्रोन्स लग रहे हैं ना। भाई किसकी नजर लग गई है, ये देखो, ये यहाँ भी गिर गई है। इसकी हर ट्रिप में होता है उस दिन। और कहाँ मुड़ा? मम्मा की हुई हो गई है, देख क्या कर रही है वाइफ से साहब। कौन सा वाला मुड़ा है पैर? ये वाला। और वो बोल रोनी ने हमने क्या लिया है? किसके लिए? पापा बर्थडे। हमने पापा के बर्थडे के लिए चॉकलेट केक लिया है कि हम रात को कट करेंगे। रोनन कह रहा है अभी खोल दो। अभी नहीं था, पापा के बर्थडे पे कट करेंगे। आप आइसक्रीम खाना। हाँ पड़ी है फ्रिज में। हाँ चलो दूंगी मैं। आओ, कम कम कम। ये देखो यार हमारे होटल का पूल एरिया एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा है बेबी। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल रूफटॉप कैफे। सनसेट में कितनी अच्छी फोटोज आती होंगी ना। पूरी नीचे सैंड है। Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Baby shark do 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 do. Baby shark do do do.
baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark what आई से हटाओ दिस इज हाउ लक्ष्य इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे oh baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark इधर आके करो what बोटी आ गई है बोटी आ गई है बेबी shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 खड़े होके कर रहा हूँ oh baby shark do 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 baby shark do 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 He called by mistake. रोनन बाय कर दो. बाय हो गई, चलो बाय हो गई. हैप्पी बर्थडे टू यू पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा पापा पहले आप केक पकड़ो पापा केक पकड़ो आप पहले पापा को उठ के पुच्ची करो जल्दी आओ रुक जा ये हैप्पी बर्थडे पापा को दोबारा कर जल्दी आ ऊपर आ मेरे पास हैप्पी बर्थडे केक से चलो पहले पापा कट करेंगे चलो रुको 1 2 3 आओ पापा के हैंड पकड़ो बेबी बाल तो ठीक कर पापा का हैंड पकड़ो ऐसे हैंड पकड़ो ये वाला स्पून वाला हैंड ये चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा हैप्पी बर्थडे टू यू अब आप भी खिलाओ पापा को मम्मा को खिलाओ नहीं पहले पापा को खिलाओ मम्मा नहीं रन के लिए पापा को खिला स्पून पकड़ होल्ड द स्पून एंड पापा को ईट कराओ जल्दी कराओ पापा का बर्थडे है ना ईट नहीं करा The next day. So yeah, this is our breakfast area. मतलब so nice and so royal. I loved it. यार इनके पास ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस अच्छे हैं ना है ना ये रोनन के लिए देखो पैनकेक बना के भेजा उन्होंने मेरे लिए एक वेजिटेबल नूडल्स थी ये तो डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके यार और लक्ष्य ने अपने लिए पता नहीं क्या मंगवाया व्हाट इज दिस चिकन सूप मतलब दिस होटल इज हाईली रिकमेंडेड अगर आप पटाया आ रहे हो सॉरी नॉट पटाया पट्टिया तो ये लो चलो मैं खिलाती हूँ इसे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों स्विमिंग करने गए हैं मैं देखती हूँ क्या कर रहे हैं Are you happy? You पापा can't leave it. तूने पूछा नहीं? नहीं आपने पूछा नहीं कोई ट्यूब है कि नहीं है रोनन कह रहा था मुझे पूल में छोड़ो तो मैंने लक्ष्य को बोला आप बेबी पूल में ले आओ तो यार आई मस्ट से दिस होटल बहुत बढ़िया होटल है एंड वी आर लविंग इट द प्रॉपर्टी हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कहाँ जाएगा इसको ऊपर भी आना है नीचे भी आना है वॉक भी करना है इसको सब करना है बेसिकली एंड एवरीबडी मतलब मैंने इतना रश नहीं देखा किसी पूल में है ना हम इतने होटल्स में रहे हैं बट नहीं था ना पूल में इतना इट्स हिज बर्थडे थैंक यू सो मच Have a wonderful time in Pattaya and enjoyable to stay. Thank you so much. Yes, can we take a picture? Yes. अब बर्थडे केक्स ऐसे होते हैं बट द होटल इज सो स्वीट इन्होंने हमारे लिए जेस्चर किया लव्ड इट है ना कैसा है केक नाइस ना ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके एंड सुबह मॉर्निंग में जो होटल वालों ने केक दिया था वो कट करके मैं फाइनली नीचे आ गया स्कूटर लेने जो कि हमारे ना होटल के एकदम साथ में एक शॉप थी तो आई प्रेफर्ड कि मैं वहीं से ही ले लूँ बिकॉज रिटर्न करना भी इजी रहता है एंड जब भी मैं स्कूटर लेता हूँ ना यार आई मेक श्योर मैं वीडियो बना लूँ सो दैट बाद में कोई चक्कर ना हो यहाँ डेंट लग गया वहाँ डेंट लग गया तो आप भी ऐसा कर सकते हो टू बी सेफ देन सॉरी आज हम आए हैं पटिया के 3 मोमेंट क्लब में लक्ष्य मेरे से थोड़ा नाराज़ है क्योंकि मैं उसको 2 दिन से बोल रही थी कि थोड़ा कैश वैश निकाल ले पर ये मेरी मान नहीं रहा था कह रहा था कार्ड है तो सब हो जाएगा ये है वो है अब आज हमें स्कूटी लेनी थी तो वो कैश था मेरा था अब कैश के लिए कैश था नहीं हमारे पास क्योंकि डिपॉजिट कराते हैं जब स्कूटी लेते हैं ना तो इसने मेरी बात मानी नहीं फिर 2 घंटे लिटरली हमने वेट करा वेस्ट हुआ हमारे 2 घंटे जस्ट बिकॉज हमारे पास कैश नहीं था फिर कैश निकलवाने गया फिर वो कहीं चला गया फिर स्कूटी आई
इसी बात पे ये बर्थडे बॉय मुझसे नाराज है आज कि मैं इरिटेट हो गई थी इससे, इसलिए नाराज है। अंदर बैठेंगे बाहर बैठोगे? धूप है तो अंदर ही बैठे, क्या कहते हो, है ना? बाहर बाद में आ जाएंगे, खुल जाएगा ना खुद, तो अंदर बैठते हैं हम। पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे आ तेनू नी। तो यार हम लोग पहले ना आइसक्रीम कैफे जा रहे थे। रोनन इधर है। हम लोग ना पहले जा रहे थे आइसक्रीम कैफे, यहाँ का बहुत फेमस है पटिया का। बट देन हमें पहुँचने में ही 5:45 दिखा रहा था, इट वॉज वेरी फार अवे, और 6 बजे बंद हो जाता है। तो 15 मिनट के लिए 250-250 बात की टिकट खर्चना वॉज मेकिंग नो सेंस टू अस। इसलिए हम आए हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट 7-Eleven स्टोर पे, एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत कुछ नहीं होगा। हम आओ, हम अंदर स्ट्रॉबेरी लेने जा रहे हैं। हेलो, इधर स्ट्रॉबेरी मिलती है, आओ। और मम्मा तो अब हम यहाँ आए हैं रोनन के लिए कुछ फ्रूट लेते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट 7-Eleven स्टोर। आप गूगल भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा, एंड इट्स इन बोट शेप। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इट्स अ डबल स्टोरी 7-Eleven, ऊपर जाकर भी है। ओके लेट्स गो, लक्ष्य इज कमिंग। रोनन के लिए वेट कर रहे हैं हम, और लक्ष्य की वेट कर रहे हैं, एंड फिर जाते हैं। क्या खाओगे आप? क्या खाओगे पहले बताओ। यू कैन सी ये बोट बनी हुई है, और ये पूरा नीचे सिटिंग खाने का है, ऊपर भी सिटिंग का अरेंजमेंट है, और नीचे अंदर 7-Eleven। और ये देखो हमारा बच्चा, सो हम लोग ना थोड़ी देर सेंट्रल पटाया में आ गए थे देखने की कैसा है मॉल। और रोनन की जिद थी कि उसको स्ट्रॉलर पे नहीं बैठना है, ही जस्ट वांट टू रोम अराउंड। और रोम अराउंड का मतलब होता है उसे भागना है, रन करना है, पता नहीं क्यों। और अब देखो ये पीछे बॉडीगार्ड चल रहा है रोनन का बॉडीगार्ड उर्फ पापा। कैसा लग रहा है आपको बॉडीगार्ड बनके बर्थडे वाले दिन? ये जान के ये मौका ढूंढ रहे भागने का। उरे उरे उरे, इसे ये कैसे पता है सीढ़ी है? भाई आजकल सब व्लॉगिंग कर रहे हैं। देखो ये अंकल भी व्लॉग बना रहे हैं चीयर्स करते हुए, है ना? और इनका रोना अलग चल रहा है। टॉयज चाहिए आपको? अच्छा अभी दिलवाते हैं। टॉयज की डिमांडें भी होती हैं अब इनकी ना, जहाँ देख लें बस ये, और इनकी डिमांड शुरू हो जाती है टॉयज टॉयज मम्मा टॉयज। स्कूटी पे ना बहुत कुछ एक्सप्लोर हो जाता है। लिटरली आप चलते रहो आपको अनएक्सप्लोर्ड जगहें भी दिख जाती हैं। तो हम स्कूटी पे ही घूम रहे हैं, और ये आ गया टर्मिनल 21। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था ये भी देखना चाहिए, पर देखते अंदर जाते नहीं जाते। यहाँ पे लाइन से इतने मसाज वाले हैं, लाइक पीपल आर गेटिंग देयर मसाज डन, है ना? और अच्छी नीट एंड क्लीन मसाज वो है। लोग ऐसे ही स्कूटी पे घूमने में मज़ा बहुत आता है। इनफैक्ट रॉनन को भी आदत है। इसमें टॉय ले लिया हमने, देखो ब्लैक मंकी लिया भी, क्या है ब्लैक मंकी। इनका समझ नहीं आता इन्हें क्या पसंद आता है। वाओ कितना अच्छा क्रिसमस ट्री है वो, देखो भाई आज फाइनली हमने कहा वॉकिंग स्ट्रीट भी देख लें। दिस इज वॉकिंग स्ट्रीट पटाया। लेट्स सी क्या सीन है अंदर। The next day. तो हम लोग जा रहे हैं, और अब हम वापस बैंकॉक जा रहे हैं, बिकॉज हमारी फ़्लाइट बैंकॉक से है। तो विल बी स्टेइंग देयर फॉर टुनाइट, एंड सुबह की हमारी फ़्लाइट है, तो कल सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। कल सुबह हम निकल जाएंगे फॉर आवर हाउस, एंड इस बार हम न्यू ईयर दादी के साथ घर पे मनाएंगे। हमने सोचा हुआ था कि इस बार न्यू ईयर पे हम वापस आ जाएंगे। तो अब चलते हैं। ये बेबीज़ ने बहुत शरारतें करी हैं ट्रिप पर, बहुत मस्त। स्ट्रॉ ख़राब हो जाएगा ऐसे। सो आप ये लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज़ फॉर इकामाई बस स्टेशन। हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम बस ले रहे हैं, बस से सीधा जाएंगे। और ये ब्लू कलर की AC बस होती है, तो या तो मिनी बस लेकर लगते हैं, या फिर ये वाली बस लेंगे। बस लाइन में लगते फटाफट से बस ले रहे हैं। जो भी हम नेक्स्ट मिलेगी उसमें बैठ जाएंगे, और बैंकॉक थोड़ा सा और घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आज का दिन। और कल बैक टू होम। बहुत सारी मेमोरीज लेकर जा रहे हैं, बहुत सारा फन लेके जा रहे हैं, बहुत सारी शरारतें लेके जा रहे हैं रोनन की अपने साथ। हमें रोनन के साथ ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत नई चीज़ें लाता है वो हर बारी। इस बारी भी बहुत शरारतें लेकर आया है, और बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत क्यूट भी होते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, हंसाते भी हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ यार। और लक्ष्य लाइन में लग गया, तो बस में बैठते हैं। फिर मैं दोबारा वहीं से आपको बता दूँ कितने की बस मिली है यहाँ से। आज बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। तो हम पहुँच गए हैं बैंकॉक वापस से,
और हमने ना होटल जो अपना कराया ना वो गलत लोकेशन पे करा लिया है अभी जब आज का। बट अब हम कह रहे हैं कि एक दिन का ही कराना था, एक ही दिन का कराना था, तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं है हमें, अब जो हो गया देखी जाएगी। बट हम लोग आपको बता देंगे कि इस लोकेशन प्रेफर्ड होनी चाहिए सुखमवित, वहाँ कराओ या सियाम एरिया वहाँ कराओ। ये दोनों जो लोकेशन है ना ये बड़ी हैपनिंग सी लोकेशन है, सब कुछ नीचे उतरते ही है, कोई भी होटल से नीचे उतर जाओ सब कुछ नीचे ही मिल जाएगा आपको। ये हमारी थोड़ी ऑफ द बीट है, मतलब हमने बैंकॉक के जो होटल सेलेक्ट करे वो हमें खुद को पता है वो गलत थे। मतलब अकारा तो फिर भी ठीक था, उससे तो 5 मिनट की वॉक पे प्रत्युम मार्केट थी, प्रतुनम मार्केट थी, तो वो फिर भी ठीक था। आज वाला तो बिल्कुल ही बकवास लोकेशन है। लेट्स सी, अभी जाके देखते हैं कैसी होगी ना। लक्ष्य पीछे से मुझे कह रहा है ज्यादा भी मत बोल गलत क्योंकि इसी ने कराया है। अभी पहुंची है नहीं, वैसे ही बोली जा रही है। हाँ लेकिन हमने कैब करा लिया। बैंकॉक में एक पंगा बहुत है, यहाँ कैबें करानी पड़ती हैं और यहाँ की कैबें बड़ी महंगी भी है ना, थोड़े रास्ते के लिए इट्स वेरी महंगी। बट यहाँ पे स्कूटियाँ चलती हैं, हमें तो स्कूटी वाली जगहें पसंद आई थी। मेरे को पटिया पसंद आया, कराबी पसंद आया, फुकेट पसंद आया, बट नॉट दिस। मतलब मेरे को कैबों में इतना घूमने का ना मज़ा नहीं आता, एक्सप्लोर ही नहीं होती ऐसी जगहें, और ये थोड़ा कमर्शियल भी है। तो बस अब हम जा रहे हैं, 3 बज गए हैं, इसके बाद सीधा नहाए धोएंगे, निकलेंगे कुछ खाने के लिए, फिर बाकी काम करेंगे। तो चलो आप भी हमारे साथ ही चलो, देखो बैंकॉक हमारी नज़रों से दोबारा। हेलो दोस्तों हम नहा धो के बाहर भी निकल आए हैं, और चलो, और आप सोचो कि हम सेम कपड़ों में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी इस कपड़ों में ना रील नहीं बनी थी, इसलिए हम वापस से सेम कपड़ों में आ गए। यहाँ बनानी है वो ऐसे बना ले, है ना, बैठा भी हुआ ही, आजा यहाँ बनाते हैं, एक रील बनानी है वो बना लेते हैं दोस्तों। यार एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे बैंकॉक की कि एक ही जगह मॉल्स हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, तो आपको अंदर ही अंदर आप एक मॉल से दूसरे मॉल से तीसरे मॉल ऐसे पहुँच जाते हो। तो आप कैब्स मत लेना, अगर आपको मॉल्स देखने हैं, शॉपिंग करनी है तो एक ही रोड पे आ जाओ, और वहाँ से अंदर सारे कनेक्टेड है, सारे मॉल्स देख सकते हो आप लिटरली आराम से, और एसी में भी। बाहर बहुत ट्रैफिक होता है तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंट्रल मॉल है ना, ये थोड़ा मुझे हाई एंड ही लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ब्रांड्स तो नहीं है, हाई एंड ही है यूजुअली। एंड हमने कहा ये भी देख लेते हैं इसी बहाने। इसके बाद हम प्लैटिनम जाएंगे क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग करनी है, और गिफ्ट फेस्टिवल। वाह ये देखो ऐसे कितना बंदा आया है ना मॉलों में, सोचने वाली बात है। हाँ इधर से चलते, चलो ये देखो क्या क्या सामान लगा हुआ, यू कैन हैव अ लुक। इट्स अ गिफ्ट फेस्टिवल, सारी बार्बी डॉल्स, ये वो बच्चों के टॉयज, नाइस। सो हमने ना अमृतसर सुखमवित में फिर से अपना डिनर किया है। मेरे पति को ना सुखमवित में, मतलब अमृतसर रेस्टोरेंट इतना पसंद आया, स्पेशली उसके मिंट सॉस, भाई वो तो पागल ही हो गया है। और अब हम आए हैं सुखमवित, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने यहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह, और थोड़ी शॉपिंग करी है, दादी के लिए कुछ लिया है, अपने लिए लिया है, और शीतू के लिए लिया है, और ये बंदे ने अपने लिए कुछ नहीं लिया है। इसकी भी शॉपिंग हुई है। ओए सोना नहीं है भाई, आज हमारा लास्ट डे है तो हमने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर कर लिया जाए, है ना। तो एक्सप्लोर करते करते खाना भी बच जाएगा, इतनी देर हो गई खाना खाए हुए। हम थे सोए 11 में, अब जाना था सोए 4। तो देख रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये देखो चल रहे हैं, चलते चलते जो यहाँ स्कूटी तो ली नहीं हमने, तो स्कूटी का कोई सेंस भी नहीं है, बहुत कमर्शियल है, इसलिए चल चल के जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपको भी दिखा रहे हैं। अच्छी है ये एरिया, थोड़ा हैपनिंग एरिया है, बहुत रौनक है यहाँ पे, देख सकते हो आप यार, मस्त एरिया है। और हमारा बच्चा तो थोड़ा सो जाता है, तो थोड़ी देर हम अपने काम वाम कर लेते हैं। वेरोनिका पहले जाके दिसंबर से शॉपिंग करके आई है बहुत सारी, रौनन सो रहा था 1 घंटा। सब हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और इट्स टाइम टू कम बैक होम। और अब लक्ष्य खा रहे हैं मैंगो स्टिकी राइस। अब ये हमें मैंगो स्टिकी राइस पड़े 150 बात। हाँ, नाराज होकर लड़ ली थी मुझसे। 4 घंटे जो है कंट्रोल कर ले। मैं कल रात से भूखी 7 बजे का खाना खाया मैं, और अगले दिन 4 बजे मैं खाना खाऊँ, क्यों मैं पगली हूँ। और 16 घंटे से भी ऊपर की फास्टिंग। तो हम घर आ रहे हैं वापस, एंड विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज, हैप्पी मोमेंट्स, गुस्से वाले मोमेंट्स, इरिटेटिंग मोमेंट्स, सारे मोमेंट्स मिक्स। बहुत मज़ा आया। रौनक के साथ ना हमारी बिजनेस क्लास वाली बोर्डिंग होती है, हमें फास्ट ट्रैक चेक इन वगैरह, जल्दी से फ्लाइट में बैठ जाओ, सब मिल जाता है।
और एक इकोनॉमी का स्टार्ट नहीं हुआ है बेबी, हम तो आ गए हैं पहले शायद। हो गया। पायलट से वो इकोनॉमी में बैठ के मस्त अपने खाना पीना लेकर गए हैं, वो बर्गर शर्गर ये सब है ना। रौनक की वजह से हमें जल्दी फटाफट लाइन में लगना नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है ना, सॉर्टेड रहता है। प्लेन कैसे जा रहे हैं? चलो लेट्स गो। तो हम फाइनली घर आ चुके हैं, रात को सो गए थे, थक गए थे और आज सुबह फिर से उठ गए हैं, फिर से बैक ऑन द सेम ड्यूटीज। और बहुत ठंड है यार, मतलब हम इतनी गर्मी से इतनी ठंड में आए नहीं। कहाँ हम क्या लगा रहे थे, सनस्क्रीन कम से कम पहन रहे थे ताकि तेरे को सन से प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को पूरी बॉडी पे स्पेशली पैरों पे और हाथों पे ना सन बर्न्स हो जाते हैं। मेरे हाथों पे इतनी इचिंग होनी शुरू हो जाती है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये मैं बता नहीं सकती। जितनी मर्जी सनस्क्रीन लगा लो चीजें नहीं ठीक होती। मेरे पैरों पे हाथों पे बहुत होती। मैंने ना फिर वहां से 7-Eleven से एक एलोवेरा जेल था वो लिया, उससे मुझे थोड़ा आराम आता था, बट फिर थोड़े टाइम बाद इचिंग होनी शुरू हो जाती थी। फिर वहां पे ना मैंने एक देखा था वायरल वीडियो में, देयर वाज अ पाउडर आल्सो फॉर रिलीफ। वो पाउडर किसी 7-Eleven पे मिला ही नहीं, मैंने इतना ढूंढा बट मुझे नहीं मिला। रॉन को कोल्ड हो रहा तो मैंने फटाफट से उसको शीरा बना के दिया ताकि इसके गले को नाक को आराम मिले। बेसन शीरा बहुत हेल्प करता है। कल रात को मैंने उसके लिए बनाया था सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को अच्छे से साड़ के गरम करके, और वो उसकी छाती पे पूरा मला, बैक पे मला, पैरों पे भी दादी ने मालिश करी अच्छे से करी, सो दैट ही कैन स्लीप अच्छे से, एंड ही डिड टू बी ऑनेस्ट। तो मैं लक्ष्य के लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अपने लिए भी।